लेके आ गए हैं इसका स्टेट्स ऑफ मैटर का। और आपकी जो 2021 में वैकेंसी आने वाली है पीजीटी टीजीटी की, जिसमें आपका केमिस्ट्री का पोर्शन यूज़ होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने चलाई हुई है। मैं चैप्टर वाइज आपको सारे पिछले साल के जो भी जेई नीट के क्वेश्चन आए हैं 2005 से 19 के, वो सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ना केवल आंसर बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, उसमें आपको मैं कुछ नोट्स वगैरह भी शेयर कर रहा हूँ, आप उससे भी जरूर जुड़ सकते हैं, वो देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नीट का जो 2019 का पेपर आया था ना, वो भी मैंने सोल्व किया है, सॉरी 2020 का, तो आप एक बार उसकी भी वीडियो देख सकते हैं किस तरह का लेवल का पेपर था। और हमने इसमें पिछले 17 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम 18 जो है क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन विल बी। देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपको पता ही है। तो अब वो हीलियम का जो मास है वो होता है 4 और मीथेन का कितना हो जाएगा 12 और 4 16। तो यानी कि इनके बीच में अब हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, इनका रेशियो निकालना है। तो ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हीलियम का यहाँ पर लिख दीजिए, वो कितना हो जाएगा 4, और मीथेन का यहाँ पर लिख दीजिए 16। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। आईडी 2005 में क्वेश्चन आपका आया था। आगे देखते हैं, एक गैस 100 टाइम हैवियर देन गैस बी, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी इज 50 ml पर मिनट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए वुड बी। तो देखिए, दो गैस मैं मान के चलता हूं, एक गैस ए है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, एक गैस बी है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है ना। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम वॉल्यूम अपॉन टाइम भी बोलते हैं, कि कितना वॉल्यूम उसका आपका डिफ्यूज हो गया है गिवन मिनट में। तो डिवाइड करके मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ गैस बी एंड टाइम ऑफ गैस बी। तो इसको रिवर्स करके लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा, ऐसे करके लिख सकता हूं मैं, डिवाइड करके उसको उल्टा करके लिख देता हूं। और ये किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस बार जब मैंने रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए ऊपर लिया है, तो मैं मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो उनका मैं क्या करूंगा, नीचे रिवर्स करके लूंगा, या डेंसिटी, क्योंकि वो हैवियर दे रखा है। तो डेंसिटी का मतलब ही मास होता है, मास मतलब हैवीनेस होता है, ठीक है। तो मैंने वो उल्टा करके लिख लिया। तो वॉल्यूम जो है गैस ए 5 टाइम हैवियर देन द गैस बी, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी इज 5 ml पर मिनट। तो गैस बी का जो है वो 5 ml पर मिनट है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, अब ये आपको डायरेक्ट दे दिया, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं थी आपको, ये 5 ml पर मिनट दे दिया। और ये आपको क्या करा है, ये जो है आपको वो निकालना है, ठीक है। और वो गैस जो है वो आपकी कितनी है, 100 टाइम क्या है, हैवियर है, गैस ए हैवियर है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन गया, ठीक है। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो। तो RB अपॉन 5 जो होगा, RB अपॉन 5 जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 100 अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे आप, इसको आप कैसे करेंगे, 10 का स्क्वायर रूट आप निकाल लीजिए, 10 का स्क्वायर रूट आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 नहीं है, सॉरी 50 है। तो आपका 10 का स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो 50, ठीक है ना, 50 इंटू कितना हो जाएगा आपका, ये 50 इंटू, एक मिनट, फॉर्मूला हमसे थोड़ा गलत लग गया है, मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ, क्योंकि हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो ए है वो 100 टाइम है, वो गैस जो है वो आपकी 100 टाइम है, तो वो तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी 50 ml, वो आपको गैस जो है वो बी का आपको दे रखा है, इसका नहीं दे रखा, ये तो आपको निकालना है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए आपको निकालना है, ये आपको 50 ml यहाँ पर दे रखा है। तो जब आप इसको रिवर्स करोगे फॉर्मूले में तो कितना हो जाएगा, रिवर्स करने की अब जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 50 यहाँ ले आओ। RA इज इक्वल टू 50 इंटू √1 अपॉन 100, और 100 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 10 होता है, यानी कि आप जब इसको 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में नहीं आई होगी, दोबारा बता देता हूँ अगर नहीं आई है तो। हमारे पास दो गैस थी ए और बी, और उनकी डेंसिटी जो हमें दी थी वो दी हुई थी, ठीक है। तो डेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। गैस ए 100 टाइम हैवी है, यानी कि उसकी डेंसिटी हमें ये दे दी आपकी 100, ठीक है, गैस बी के मुकाबले। तो और हमें क्या दे रखा है, 50 ml जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो गैस बी का है, यानी कि आपको RB दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ आपको 50, रेट ऑफ डिफ्यूजन ए निकालना है, ठीक है। तो 50 यहाँ पर आपका आ गया, और 1/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10। तो इसलिए आपका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। एक बोतल है ड्राई HCl की, दूसरी बोतल है अमोनिया की। एक अमोनिया की है, मैं देखिए यहाँ पर बना लेता हूँ, एक बोतल है मेरे पास अमोनिया की, और एक बोतल उससे जुड़ी हुई है HCl की। तो वो कह रहे हैं एक छोटी सी लॉन्ग ट्यूब के द्वारा वो जुड़ी है, ठीक है ना, ये एक बैरियर मान लेते हैं।
वो कह रहे हैं अगर मैं इसको हटा लेता हूं बैरियर को तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स क्या होंगे, ये प्रोडक्ट बनाएंगे, एक NH3 और HCl मिलके क्या बनाते हैं, NH4Cl बनाते हैं, और NH4 जो होता है आपका व्हाइट कलर का होता है। तो अब वो ये कह रहा है कि जो ये व्हाइट रिंग जो बनेगी वो किसकी तरफ बनेगी, देखिए अमोनिया भी इधर चलेगा, HCl भी इधर चलेगा, लेकिन जो तेज भागेगा वो दूसरे के एरिया में पहुंच जाएगा और वहीं वो रिंग बनाएगा। तो तेज कौन भागता है, जिसका मास कम हो, क्योंकि डिफ्यूजन का रेट जो होता है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमें पता है। डिफ्यूजन मतलब तेज भागना, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के। तो 14 हो गया नाइट्रोजन का मास और 3 हाइड्रोजन है, यानी कि 17 मास है अमोनिया का, और 1 हाइड्रोजन का है, 35.5 क्लोरीन का है, मतलब 36.5 जो है वो है HCl का। तो कौन तेज भागेगा, अमोनिया। तो अमोनिया इसके एरिया में पहुंच जाएगा और यहाँ NH4Cl बन जाएगा। तो इसलिए बी का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, नियर द HCl बॉटम। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है XML हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस थ्रू ए होल इन ए कंटेनर इन 5 सेकेंड, द टाइम टेकन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ गैस स्पेसिफाइड बिलो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। देखो इसमें क्या कहा गया है कि हाइड्रोजन का कुछ XML है, कुछ भी है, वो 5 सेकेंड में डिफ्यूज कर लेता है। अब वो कह रहा है XML ही किसी गैस का इन टाइम में से उस गैस का किस हाइड्रोजन के बराबर कौन सी गैस का होगा। तो इसको देखो ऐसे कर लेंगे हम, मैं मान लेता हूं रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हाइड्रोजन है और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो गैस है, जो हमारा इनमें से ऑप्शन आएगा, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मॉलिक्यूलर मास के, यानी कि मॉलिक्यूलर मास उस गैस का और मॉलिक्यूलर मास जो हो जाएगा हाइड्रोजन का। तो अब मुझे ये बताइए रेट ऑफ हाइड्रोजन जो आपको दे रखा है वो क्या कहा है, XML जो है वो 5 मिनट में। तो मैंने कहा था R की जगह हम क्या लिखेंगे, V ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम ऑफ हाइड्रोजन इनटू, इसको पलट के लिख देता हूं अब, R ऑफ यानी कि सॉरी वॉल्यूम ऑफ उस गैस का अपॉन वॉल्यूम जो हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा उस गैस का, ठीक है ना। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, V अपॉन टी, ठीक है ना, V अपॉन टी, और इसकी जगह भी क्या लिखा मैंने, V अपॉन टी, और ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर मास उस गैस का मैंने निकालना है। निकालना क्या मुझे अभी पता नहीं, मैं तो यहाँ देखूंगा क्या आंसर आएगा, और हाइड्रोजन का मुझे पता है 2 होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख देता हूं मैं, XML में मान लेता हूं उस गैस का था, और ये कितनी मिनट में डिफ्यूज हो रहा था, 5 मिनट में हो रहा था, इनटू टाइम मुझे जो है उसका निकालना है, अपॉन उसका भी XML ही था, देखो यहाँ पर लिखा है ना सेम वॉल्यूम, इज इक्वल टू, और उस गैस का मॉलिक्यूलर मास जो है वो मैंने निकालना है, अपॉन ये कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो अब मैं ऐसे कर देता हूँ, x से तो x कैंसिल हो गया, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, इस साइड भी स्क्वायर कर देता हूँ ताकि ये स्क्वायर हट जाए, और ये भी मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये टी स्क्वायर और नीचे हो गया 25, तो टी स्क्वायर अपॉन 25, और ये आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन 2, मॉलिक्यूलर मास अपॉन गैस अपॉन 2। तो टी स्क्वायर कितना हो गया, टी स्क्वायर हो गया 25/2 गुणा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। अब आपने ये बताना है ये टाइम जो होगा, टाइम इस वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो अब मुझे ये जो टर्म है ये किसके बराबर होगी, ये आपने चेक करके बतानी है। चलो मैं ऑप्शन बता देता हूं, बी है। अब जरा यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, 20 सेकंड दे रखा है, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा इसके लिए, तो इसके लिए टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, मतलब 400 आंसर जहां पर आएगा तो वो हमारे लिए ठीक है। अब जरा निकाल के देखते हैं इसमें क्या टी की वैल्यू 400 आ सकती है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2 गुणा, अब मॉलिक्यूलर मास किसका लूंगा, अब मैं जब टी यहां लिया था मैंने इसको निकालने के लिए, तो मास तो मुझे O2 का लेना पड़ेगा, 32 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, तो यानी कि यहाँ पर टी देखो मेरा 40 आया कि नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर 25 रखता हूं तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625। अब CO की जगह कितना रखा जाएगा, कार्बन तो कितना होता है 12 होता है, और ऑक्सीजन होता है 16, तो क्या मुझे 28 यहाँ रख के टी का आंसर 625 आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या हीलियम की जगह मतलब 4 मास मुझे यहाँ रख के क्या मेरा आंसर 10 का स्क्वायर मतलब 100, क्या मेरा टी का आंसर 100 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसलिए जो है वो सिर्फ बी ही इसका आंसर होगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं तो 22 एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि आपका सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी आपको मिल जाता है। देखिए 22 क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। किसी गैस का अगर आप पार्शियल प्रेशर निकालते हो, जैसे ऑक्सीजन गैस क्योंकि यहाँ पर दी हुई है, मीथेन गैस यहाँ पर दी हुई है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो है वो पूछा हुआ है। तो किसी गैस का अगर आप पार्शियल प्रेशर आप निकालेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो क्या फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन उस गैस के इनटू टोटल प्रेशर वहां का, ये एक फॉर्मूला होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना।
मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर जो होता है किसी गैस के पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो वो कह रहा है इक्वल मासेस ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन ए एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के द्वारा कितना फ्रैक्शन जो है वो टोटल प्रेशर का वो आपने निकालना है ठीक है। तो अब आप मतलब पार्शियल प्रेशर जो है वो आपने ऑक्सीजन का निकालना है। तो उसके लिए पहले आपको मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे। और देखो मोल फ्रैक्शन जो निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेंगे, मोल्स लेने पड़ेंगे आपको। किसके लेने पड़ेंगे, जिसके मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे और आपको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों से, मोल्स ऑफ O2 और मोल्स ऑफ मीथेन से, ठीक है ना। दोनों को आपको निकालने पड़ेंगे। तो फिलहाल देखिए पहले मैं टोटल मोल्स निकाल लेता हूं। टोटल मोल्स जो मैंने स्मॉल एन से लिख लिए, तो ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और मोल्स ऑफ मीथेन के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन अमाउंट। तो गिवन अमाउंट W ले लिया मैंने, सेम अमाउंट है ना, इक्वल मासेज है। और O2 का मास होता है 32 प्लस W अपॉन 12 और 4 16 मास किसका होता है, ठीक है ना। तो ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 32 आप एलसीएम ले लोगे तो ये 3W आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल मोल्स आपके यहाँ से निकल के आ गए, ठीक है ना। तो ये टोटल मोल आपके कितने आ गए, 3W अपॉन 32। तो बस आप इसको इस फॉर्मूले में रख दीजिए। कैसे निकालेंगे अब आप, तो सबसे पहले तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। मोल फ्रैक्शन तो मोल्स ऑफ O2 कितने होते हैं, W अपॉन 32 होते हैं, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ छोटा सा W अपॉन 32 और मोल्स ऑफ O2 और ये कितना होगा, ये 3W अपॉन कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है, अब ये मोल फ्रैक्शन कितने आ गए, W बटे 32 और ये हो गया 3W बटे 32 इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है ना। तो 32 से 32 कैंसिल हो गया, W से W मतलब 1/3। तो ये कितना है, 1/3 है टोटल प्रेशर का। टोटल प्रेशर का कितना है, 1/3 है। तो क्या आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। टोटल प्रेशर का क्या है, 1/3 है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था। नहीं समझ में आती है तो दोबारा से 20 सेकंड 40 सेकंड 2 बार लेफ्ट पे टच करें, वीडियो में वापस जाएं और आंसर को दोबारा से देख लें। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक गैसेस मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ A, 3 मोल B है और 5 मोल C है, ठीक है ना, और एंड 10 मोल D के हैं, उस वेसल के अंदर पड़े हैं। एज्यूमिंग दैट गैस आर आइडियल एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ C इज 1.5 atm, द टोटल प्रेशर विल बी। तो देखो अब ये फिर से आपका जो क्वेश्चन है, पहले तो आप टोटल मोल बताओ मुझे कितने आ गए। टोटल मोल जो आ गए तो आप कहोगे मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ B, मोल्स ऑफ C, मोल्स ऑफ D, जो कि A के कितने मोल्स आपको दे रखे हैं, 2, ये दे रखे हैं 2, B के 3, 5, 10, ठीक है ना, ये दे रखे हैं 2, 3, 5 और 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। तो आपका 20 जो है ये टोटल मोल्स है। अब वो कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ C इज 1.5 atm, द टोटल प्रेशर इज। तो अब मैं इसी की तरफ से निकालूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C किसके इक्वल होगा। तो मैंने अभी पीछे फॉर्मूला क्या बताया था, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C इनटू प्रेशर ऑफ टोटल। यहां से मेरा टोटल प्रेशर जो होगा वो निकल के आ जाएगा। टोटल प्रेशर कैसे निकल के आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ C, ठीक है ना। तो इससे निकल के आ जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर जो आपको दे दिया वो दे दिया 1.5 atm। बस अब कोई मुझे बच्चा ये बता रहे कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो ये बड़ा आसान है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं, जिसके आपने मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके मोल्स ले लो ऊपर 5 बटे और सबसे कर दो डिवाइड। अभी मैंने पीछे भी बताया, देखो कैसे निकलते हैं मोल फ्रैक्शन, किसी के कैसे निकलेंगे। मान लो या मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन के निकालने थे तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ दोनों के, ऑक्सीजन और मीथेन के। तो ऐसे ही यहाँ पर मोल्स ऑफ C डिवाइड बाय मोल्स ऑफ A, B, C, D, तो सबका 20 है तो ये आ गया 1/4, ठीक है ना। तो 1/4 यहाँ पर आ गया। तो अब मैं इसको कैसे कह दूंगा, तो 1.5 अपॉन, ठीक है ना, तो ये कितना आ गया 1/4, तो 4 आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो 4 आ जाएगा ऊपर। तो 1.5 इंटू 4 15 चौका 60 यानी कि 6 atm जो है वो आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो क्या कह रहा है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई 32 ग्राम ऑक्सीजन जिसका मोलिकुलर मास क्या है 16 है,
मोलिकुलर मास कितना है 16 है, और 2 ग्राम हाइड्रोजन जिसका मोलिकुलर मास कितना दे दिया 1 दे दिया, आर प्लेस्ड इन 1.12 लीटर फ्लास्क 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो वो कह रहा है कि टोटल प्रेशर निकालना है, ठीक है ना। तो वो क्या निकालने के लिए कह रहा है, टोटल प्रेशर। तो कोई क्या बता सकता है कि ये कैसे होगा? बहुत आसान है, अगर कोई ट्राई करे तो। हाँ ठीक है ठीक है, एक मैंने शेयरिंग कर रखी है, वहां पे ये क्लास चल रही है, तो मैं उनसे पूछ रहा था, आपके पास तो रिकॉर्डेड वीडियो जाएगी ये, ठीक है। तो चलिए देखो इसको कैसे करेंगे हम, फिर से बात वही आ जाएगी, जो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। हाँ, उन स्टूडेंट्स के कुछ के आंसर सही आए हैं मेरे पास। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, लेकिन क्योंकि वो मिक्सचर है तो हम यहाँ पर टोटल मोल ले लेंगे। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या P टोटल किसके इक्वल आ जाएगा आपका, N टोटल, मोल्स में टोटल लूंगा, RT के नीचे मैं यहाँ पर V ले आता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात हो गई। अब यहाँ पर मुझे बता दीजिए जल्दी से मोल्स कैसे निकलेंगे। मोल्स निकलेंगे गिवन अमाउंट अपॉन मोलिकुलर मास से। तो N टोटल कैसे निकलेंगे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, N टोटल निकलेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 3.2 गिवन अमाउंट अपॉन मोलिकुलर मास प्लस 0.2 अपॉन 2। तो ये कितना आ गया आपका, ये बड़ा आसान सा एक कैलकुलेशन आपकी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो ये तो हो गया 1/10 मतलब 0.1, और ये भी आपका हो गया 0.1, यानी कि ये हो गया आपका 0.2, ठीक है। तो टोटल मोल हो गए 0.2, और R जो होता है वो मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका लीटर में और प्रेशर की वैल्यू अगर एटीएम में दे रखी हो तो वो कितना होता था आपका 0.0821, अगर आपको याद आया हो तो मैंने एक क्वेश्चन इस तरह का आपको करवाया था। इनटू टेम्परेचर आपको दिया हुआ है इस बार कितना, टोटल कुछ दिया हुआ है क्या, टेम्परेचर 32 ग्राम और 2 हाइड्रो आर प्लेस्ड इन 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना है 273, और वॉल्यूम कितना है 1.12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 एम्स 2007 में आया है। कुछ बहुत देर से वेट कर रहे होंगे पिछले साल के क्वेश्चन क्यों नहीं आए, अब देखो आपके आने शुरू हो जाएंगे। पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चन लेके चल रहे थे हम 2007 2009, ठीक है ना, 2010, तो इस तरह के क्वेश्चन 11 12 ये सारे आपको पिछले साल के ही क्वेश्चन अब आगे कराएंगे, ठीक है ना। ये है, तो चलिए दोबारा से फटाफट से अपनी उसी वीडियो पर पहुंच जाते हैं। हालांकि ये न्यूमेरिकल है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है करने में। डेंसिटी ऑफ एयर इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब है एसटीपी पर। तो ये कह रहा है इसकी वेपर डेंसिटी आपने निकालनी है। एक रिलेशन होता है देखो, जैसे पीबी इज इक्वल टू आरटी होता है, ऐसे पी इंटू मोलिकुलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आरटी होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। आया कैसे है, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो यहाँ पर मोल्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, गिवन अमाउंट अपॉन मोलिकुलर मास रख सकता हूँ। इवन मैं वॉल्यूम को भी नीचे लेके आ सकता हूँ, तो ये W इंटू वॉल्यूम इंटू M इंटू RT आ गया। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है ना। तो इस मास को यहाँ ले आओ, मोलिकुलर मास को, ठीक है ना। तो ये डेंसिटी RT बना के नहीं बना, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है। तो अब पहले आप यहाँ से M निकाल लीजिए मोलिकुलर मास, क्योंकि मोलिकुलर मास का आधा वेपर डेंसिटी होती है। पहले मैं क्वेश्चन करवा रहा था, वेपर डेंसिटी जो होती है वो मोलिकुलर मास का आधा होती है। तो यहाँ से आप M निकाल लीजिए, तो M कितना हो जाएगा, DRT अपॉन P हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेंसिटी आपको कितनी दी हुई है वो फटाफट से निकाल लीजिए, 0.001293 दी हुई है, लेकिन ये तो ग्राम पर ml दी हुई है, तो मुझे तो पर लीटर चाहिए। तो क्योंकि वो लीटर पर में है तो इसलिए मैं 1000 से क्या कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। और रहा आपकी बात R की, तो पहले मैं बता चुका हूँ 0.0821 इंटू 273, क्योंकि आपका टेम्परेचर STP है तो उस पर 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाएगा, मतलब कि 273 अपॉन 1 ATM का प्रेशर है। यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 28.98, ठीक है ना, ये मास आ जाएगा। और आप इस 28.98 का आधा करोगे तो 14.49 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की मैं बात करूं कि इन टर्म दैट करेक्टर फॉर द अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट इन रियल गैस ऑफ वंडर वाल इक्वेशन। देखिए पीबी इज इक्वल टू क्या होती थी, गैस इक्वेशन RT होती थी, ठीक है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए जो टर्म हमारी करेक्ट होती है वो प्रेशर वाली टर्म करेक्ट होती थी, जिसकी जगह एक वैल्यू रखी जाती थी n² अपॉन v², ठीक है। तो ये होती थी, इस v की जगह हम क्या रखते थे, v माइनस NB रखते थे। तो
तो ये करेक्टेड प्रेशर होता था, ये करेक्टेड वॉल्यूम होता था। तो वो यही अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहा था। तो अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब ए का मतलब मोलिकुलर अट्रैक्शन। तो ए किस में आ रहा है, इस टर्म में आ रहा है, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रेशर में हम ये वाला हिस्सा ऐड करते हैं, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, तो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वैल्यू ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट ए फॉर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, मीथेन। ये आपका ना जेई में भी आया, नीट में भी आया है, ये काफी बुक में दे रखा है, कुछ जगह ये गलत भी दे रखा है। ठीक है ना, 3-4 बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे भी ये क्वेश्चन कंफर्म किया था, व्हाट्सएप पे भी पूछते रहते हैं। तो इसमें क्या है, देखो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जहां ज्यादा होगा, जहां मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का मतलब है ए जहां ज्यादा होगा। अब आपने ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां उस गैस को लिक्विड बनाना आसान है, उस गैस को लिक्विड बनाना आसान है। और उसका याद रखेंगे, उसका क्रांतिक ताप मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर भी उस गैस का क्या होगा, ज्यादा होगा। टीसी भी ज्यादा होगा। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। तो ये आपको किसके लिए दे रखा है, ऑक्सीजन के लिए, ये आपको दे रखा है नाइट्रोजन के लिए, ये आपको दे रखा है अमोनिया के लिए, और ये आपको दे रखा है मीथेन के लिए। कह रहा है विच इज मोस्ट इजिली लिक्विफाइड, तो जिसका क्या है, जिसका ए ज्यादा है, तो अमोनिया जो होगा वो आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे एक बार। कह रहा है व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, तो हीलियम का मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है, एंड ऑक्सीजन, हीलियम, और मुझे ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर निकालना है। इफ 200 ml हीलियम 0.66 atm, 400 ml O2 0.52 atm pressure are mixed in 400 ml vessel at 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जब मुझे पार्शियल प्रेशर निकालने होते हैं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, आपको मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे और टोटल प्रेशर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मुझे हीलियम के लिए जब पार्शियल प्रेशर निकालना होगा तो मुझे हीलियम के मोल फ्रैक्शन पता होने चाहिए और मुझे टोटल प्रेशर पता होना चाहिए। अब यानी कि मुझे दो चीज पता होनी जरूरी है, तो टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर जो निकलता है वो कैसे निकलता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन लगा लो। कैसे लगाएंगे, देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली जब आप इक्वेशन लगाएंगे तो वॉल्यूम को इधर भेज सकते हो, P इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी आप लगा सकते हो। तो टोटल प्रेशर अगर आपको निकालना है तो टोटल मोल्स भी चाहिए, तो ये आप इक्वेशन लगा के आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हो और मोल फ्रैक्शन आप निकाल ही लोगे। जो ये वैल्यू दे रखी है अभी मैं बताता हूं, तो आपको ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर अगले उस पर कर लेता हूँ, एक साइड में लिख लेता हूँ हीलियम और एक साइड में लिख लेता हूँ ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो अब मुझे पिछले क्वेश्चन में मैं एक स्लाइड यहाँ पर बता रहा हूँ, आप वॉल्यूम देखिए कितना दे रखा है हीलियम का, 200 ml यानी कि 0.2 लीटर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो दे दिया मेरे को 0.2 लीटर है, और उसका प्रेशर जो है, उसका प्रेशर अगर आप देखें तो 0.6 atm है। ऐसे ही इसका 0.4 है और इसका 0.52 है, तो मैं दोनों वैल्यू एकदम से लिख लेता हूँ। ये हो गया 0.66 atm, ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए हो गया 0.4 क्योंकि 400 ml था, और 0.52 जो है वो atm उसका क्या हो गया, प्रेशर हो गया। अब मुझे जल्दी से बताइए, आपने पढ़ा होगा मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला, तो जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, मोल्स निकालने का फॉर्मूला हो गया पीवी अपॉन आरटी। तो जल्दी से पी की वैल्यू रख दीजिए 0.66, क्योंकि जल्दी क्यों रखवाने के लिए मैं बोल रहा हूं साथियों, क्योंकि भैया समय कम होता है एग्जाम में। ऐसे ही आप जल्दी से यहाँ पर मोल्स की वैल्यू इसकी निकाल लीजिए। ठीक है ना, मोल्स जल्दी से कितने हैं, प्रेशर कितना है 0.52 और वॉल्यूम कितना है 0.4। ठीक है ना, अपॉन आरटी। तो ये मोल्स आप यहाँ पर निकल के आ गए। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, तो सोल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से ये जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 66 का डबल जो हो जाएगा 132। ठीक है ना, अपॉन आरटी। तो ये मोल्स आ गए आपके हीलियम के, और ये जो मोल्स आए आपके ऑक्सीजन के आए, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1/4 करोगे तो ये 0.208 आ जाएगा। ठीक है ना, अपॉन आरटी। अब फटाफट से आराम से पहले टोटल प्रेशर निकाल लो। टोटल प्रेशर जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, P
टोटल जो होगा पीबी इज इक्वल टू एनआरटी दोबारा से लगाएंगे, लेकिन एन टोटल ठीक है ना आरटी, तो इधर पीबी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो वॉल्यूम में इसका यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे रख देता हूँ। तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, इन दोनों को आपने क्या कर देना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो चलो भैया एक बार जोड़ भी लो क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है। तो टोटल मोल कैसे निकल के आएंगे, ये 0.132 अपॉन आरटी प्लस 0.208, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मैंने क्या कर दिए, दोनों जोड़ दिए। तो जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 0.34 आरटी, ठीक है ना, 0.34 आरटी, ये टोटल मोल्स यहाँ पर निकल के आ गए। ठीक है, तो चलो रख लेते हैं 0.34 अपॉन आरटी, ठीक है ना, इनटू आरटी अपॉन वॉल्यूम कितना है, पीछे अगर मैं क्वेश्चन में देखो ये जो मिक्स जो हो रहा है 400 ml में मिक्स करना है, मतलब 0.4 में इसको क्या करना है, मिक्स करना है। तो आरटी से आरटी कैंसिल हो गया और टोटल प्रेशर जो आ गया यहाँ पर वो आ गया 0.34 अपॉन 0.4। अब आप फटाफट से दो क्वेश्चन ये फॉर्मूले लगा दीजिए। तो कैसे लगाओगे आप, अब आप इसको कैसे करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम वो कैसे आ जाएंगे, आपको ये पता है मोल फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं, मोल फ्रैक्शन निकलते हैं मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, वो कितने हैं 0.032 अपॉन आरटी है हीलियम के, तो 0.132 अपॉन आरटी है, अपॉन आरटी करके लिख लेता हूं, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ बोथ कंपोनेंट, और बोथ कंपोनेंट के कितने हैं 0.34 अपॉन आरटी, तो अपॉन आरटी, ठीक है ना। तो आरटी से आरटी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इनटू और टोटल प्रेशर आपका कितना निकल के आया है 0.34 अपॉन 0.4, तो 0. ये भी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका जो ये जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो मेरे हिसाब से ये आंसर आता है 0.33, ठीक है 0.33। और जो दूसरा आप इसी तरह से सोल्व करेंगे, कौन सा, PO2 इज इक्वल टू XO2 मतलब मोल्स और P टोटल, और मोल्स कैसे निकालेंगे आप इसके, या आप क्या कर सकते हैं, दूसरा निकालने के लिए आप टोटल में से इसके पार्शियल प्रेशर को माइनस भी कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप कैसे करोगे, देखो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जल्दी से आप उसका देखिए कितना है वो 0. आप यहाँ दोनों आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, या जब आप सोल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि मैं एक सवाल पे इतना क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा। 0.85 ATM इसका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो जो ये दो आंसर आ रहे हैं 0.33 और 0.52, क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो था आपका ये लंबा था, 0.33 एंड 0.52 ये हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कह रहे थे कि इजी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं, टफ क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा हूँ, तो ये उनके लिए है कि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है। कुछ को शायद इसमें इंटरेस्ट ना आया हो, कुछ को जो इंटरेस्ट आएगा वो किस में आएगा, छोटे से क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे if 10⁻⁻⁴ decimeter cube of water is introduced into a 1 decimeter cube flask at 300 Kelvin, how many moles of water are in the vapor phase when equilibrium is established। तो सिंपल सी बात है, इतने ml वाटर को इंट्रोड्यूस किया गया, इतने डेसीमीटर क्यूब के फ्लास्क में, कह रहे कितने मॉलिक्यूल जो है उसके वेपर फेज में जाएंगे, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, देखो आपको वेपर प्रेशर दे रखे हैं, इन दोनों के दे रखे हैं, तो फिर से आप एक फॉर्मूला मतलब मोल्स निकालने हैं, मोल्स। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, Pb इज इक्वल टू NRT बताया था। तो N इज इक्वल टू कितना होता है, Pb अपॉन RT होता है। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए इसमें प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर वेपर प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है 3170 पास्कल दिया हुआ है, इनटू इसको आपने पास्कल को किस में बदल लेना है 10⁻³ जो हो गया वो आपका क्या हो गया, डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। अपॉन R जो है वो R कितना होता है, वो होता है जब आपको डेसीमीटर क्यूब और उसमें आंसर दे रखा हो तो 8.314, पीछे की एक वीडियो जरूर देख लेना, पिछली वीडियो उसमें मैंने R की वैल्यू को आपको समझाया हुआ है, ठीक है। और T जो है आपका वो कितना दे रखा है 300 केल्विन, वो आपको यहाँ पर दे रखा है। तो जब आप इससे सॉल्व करोगे इन सारी वैल्यू को पुट करके तो आपका आंसर आएगा 1.27 × 10⁻³ डायरेक्ट ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ करने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ टू आइडियल गैसेस A एंड B आर रेस्पेक्टिवली 100 and 200 ग्राम ऑफ
100 and 200. 1 gram of A occupied V liter at STP. What volume of L occupied by 1 gram of B at STP? भैया अवोगाड्रो लॉ कहता है मोल्स जो होता है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सी बात है। तो अगर 1 लीटर आप मान के चल रहे हो कि 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर मैं ये मान लेता हूं n मोल्स हैं। क्या है ये? n मोल्स हैं। या आप इसको फॉर्मूले को ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए कि 2 गैस हैं, तो मैं क्या मान के चलता हूं, 2 गैस के मोल्स को कैसे कंपेयर कर लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ गैस B अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस A, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोल्स ऑफ गैस B मोल्स ऑफ गैस A। क्योंकि वो फिलहाल मुझसे पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, मैंने इस तरह से यहाँ पर ये रख दिया क्योंकि वो V की टर्म में है। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ गैस B कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस B कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैस A इंटू मोल्स ऑफ गैस B अपॉन मोल्स ऑफ गैस A, ये हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस B कितना है, जल्दी से बताओ। वॉल्यूम ऑफ गैस B मैं जनरल मान लेता हूँ V है, ठीक है ना, और मोल्स कितने हैं उसके, मोल्स जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 100 अपॉन 200 वहां पर वो क्या कर रखे हैं, आपको दे रखे हैं। तो वो कितना आ जाएगा गैस B का, वो आ जाएगा गैस A से आधा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। तो आज के लिए 30 क्वेश्चन बहुत है। थैंक यू।